और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से राकेश शर्मा जुड़ गए और दिल्ली से हमारे साथ लखवीर सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। लखवीर, जो सियासत में बड़ा बदलाव आया है, अशोक गहलोत की बात करते हैं, चूंकि पिछले 2 दिनों के अंदर लखवीर जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। सोनिया गांधी के सबसे करीब माने जाते थे अशोक गहलोत, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर हालात बदले हैं। सोनिया गांधी बेहद नाराज हैं। कई विधायकों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो बहुत गौर करने वाली बात है लखवीर, वो ये है कि 50 साल की राजनीति में लगातार गांधी परिवार के नजदीक रहे, तमाम पदों पर रहे, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हर बार ये कहते रहे कि उनका इस्तीफा जो है वो पहले से सोनिया गांधी के पास में रखा है। लेकिन जब आला कमान ने उनको इस बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की तो ये नतीजा सामने आया कि सारे विधायक जो है वो एक जगह इकट्ठा हो गए। अब ऐसे में अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। क्या कुछ और संकट मंडराने वाला है या फिर हालात सुधरने के रास्ते पर है लखवीर? देखिए आसिफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही माने जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं और उनकी विश्वसनीयता ही, अशोक गहलोत की विश्वसनीयता ही उनको बड़ा नेता बनाती है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। और यही कारण था कि जब अध्यक्ष पद की बात सामने निकल कर आई तो अशोक गहलोत का नाम सबसे प्रमुखता से देखा जा रहा था, जबकि शशि थरूर ने भी नामांकन दाखिल करने की बात कही थी। लेकिन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में इसी प्रकार की चर्चा थी कि अगर अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करते हैं तो अशोक गहलोत ही अध्यक्ष होंगे। लेकिन जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम राजस्थान में देखने को मिला, रातों रात जिस प्रकार के राजस्थान की सियासत बदल गई, घटनाक्रम जो देखने को हुआ, तमाम विधायकों ने अध्यक्ष को इस्तीफे सौंप दिए। उसके बाद स्वाभाविक है कि रातों रात जो सियासत है वो न केवल जयपुर में बल्कि दिल्ली में भी बदली। और यही कारण रहा कि अब अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद की रेस से बाहर माना जा रहा है और उनकी जगह विकल्प के तौर पर कई नाम अब निकलकर सामने आ गए हैं, जिनमें प्रमुखता से अगर बात की जाए आसिफ, तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम वरिष्ठ चेहरे हैं जो अशोक गहलोत के बराबर का कद राष्ट्रीय राजधानी में रखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में रखते हैं। और अशोक गहलोत के साथ साथ वो ये तमाम नेता हैं जो कि सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर अशोक गहलोत इस रेस से बाहर होते हैं तो इनमें से किसी एक नेता पर दाव खेला जा सकता है और वो अगला सवाल ये नहीं है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। जो राजनीतिक पुरोधा है, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि अशोक गहलोत जो है वो केवल अध्यक्ष पद की रेस से बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि वो बहुत सारे ट्रैक से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि जब आजमाने का मौका आया 50 साल की वफादारी का, तो बदले में अशोक गहलोत ने जो है वो सारे विधायकों को जो एक जगह इकट्ठा किया। क्या वो 1-to-1 बातचीत करने की इजाजत दे सकते थे? अपनी रायशुमारी जो है वो सोनिया गांधी के सामने रख सकते थे? तो क्या 50 साल की वफादारी पर ये जो 2 दिन का घटनाक्रम हुआ है, ये भारी पड़ गया लखवीर? निश्चित रूप से सवाल खड़े हो रहे हैं आसिफ, और यही कारण है कि तमाम कांग्रेस के कई नेताओं का जब बातचीत होती है तो उनका कहना है कि अगर अशोक गहलोत चाहते, अगर उनका इशारा होता, अगर वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते तो ये जो तमाम विधायक जिन्होंने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा है उनको समझाइश कर रोका जा सकता था, अगर अशोक गहलोत का एक इशारा होता तो। और कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम से जब बातचीत हुई उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिन विधायकों ने इस्तीफा सौंपा है उनका साफ तौर पर इशारा अशोक गहलोत की तरफ से ही था। अशोक गहलोत की रजामंदी के बिना इन तमाम विधायकों ने स्पीकर जोशी को इस्तीफा नहीं सौंपा है। मतलब साफ है कि अशोक गहलोत की लिप्तता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अशोक गहलोत को इस पूरे प्रकरण में लिप्त बताया जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि 50 साल की जो अनुशासन उनकी थी, विश्वसनीयता थी, उस पर स्वाभाविक सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना यह भी है कि आने वाले दिनों में वो और ट्रैक से बाहर हो गए। लेकिन एक बात ये भी समझनी होगी आसिफ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से स्पष्ट ये किया गया है कि उन्होंने किसी भी विधायक को नहीं कहा, उनका तमाम आलाकमान की तरफ से भी जब उनकी अगर बात हुई होगी तो यही कहा है कि तमाम विधायकों को उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि आप शांति धारीवाल के घर पर जाएं, उनको समर्थन जुटे। क्योंकि लखवीर भले ही वो ये कह रहे हैं, लेकिन जब सारे विधायक जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत हद तक साफ हो जाएगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि उनको किसने बोला है, ग्रुप में मिलने के लिए किसने बोला, अधिकृत जो बैठक अजय माकन ने खड़गे ने बुलाई थी उस बैठक में वो क्यों नहीं पहुंचे,
जब ये मुलाकात होगी कांग्रेस अध्यक्षा के साथ तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो जाएगी लखवीर की उनको बोला किसने है। लेकिन साथ ही साथ एक और सवाल भी जो है वो राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ लखवीर, वो ये कि अमरिंदर सिंह को लेकर बहुत जो टिप्पणियां की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जब पद छोड़ने के लिए कहा गया था अमरिंदर सिंह को और उन्होंने बहुत आसानी से पद छोड़ा नहीं, फिर उनका पद छुड़वाया गया। तब अशोक गहलोत की टिप्पणियां जो है सोशल मीडिया पर आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। अब वही स्थिति कमोबेश जो है वो राजस्थान में होती हुई नजर आ रही है, तो क्या उसी ट्रैक पर है या उससे सबक लिया पंजाब के एपिसोड से कांग्रेस ने दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लखवीर? देखिए, जो पॉलिटिकल क्राइसिस पंजाब में पनपा, जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम पंजाब में देखने को मिला, उसी तरफ अब राजस्थान अग्रसर है, वो उसी ट्रैक पर राजस्थान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन राजस्थान के मामले में लगातार आलाकमान अब अपनी तीखी नजरें बनाया हुआ है। यही कारण है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से कल मुलाकात हुई, उसके बाद आज वापस से उनको बुलाया गया और लिखित में पूरा प्रकरण और पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है कि आपके द्वारा क्या क्या एफर्ट्स किए गए, आपको क्या क्या समस्याएं आई और उन विधायकों से जब बातचीत अनौपचारिक तौर पर आपकी हुई तो क्या क्या कुछ रेस्पॉन्स निकल कर आया। तो वहीं अब कमलनाथ की एंट्री होने की बात भी राजस्थान में आ रही है कि कमलनाथ को इन दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता करने के लिए भेजा जाएगा और राजस्थान में जो सियासी संकट बना हुआ है उसके समाधान के लिए कमलनाथ को भेजा जा सकता है। मतलब साफ है कि जिस प्रकार से कल मैं लौटूंगा लखवीर, आप बने रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि आज का दिन भी राजस्थान की सियासत को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जयपुर से राकेश शर्मा लगातार बने हुए। राकेश, आज चूंकि जयपुर केंद्र है इस पूरे सियासी घटनाक्रम का, आज क्या क्या अपडेट्स अभी तक जो है वो कांग्रेस को लेकर, राजस्थान कांग्रेस को लेकर, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात राकेश, जिसको लेकर, जिस नाम को लेकर ये सारे बदलाव हुए हैं, जिस नाम को लेकर कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है और जिस नाम को लेकर जो है वो बात दिल्ली तक पहुंच गई, उस नाम की जो चुप्पी है, उस नाम की खामोशी, अभी तक कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सचिन पायलट के सामने नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब जब केंद्रीय ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट लिखित में देंगे तो उस पर जो आला कमान है क्या निर्णय लेता है, क्योंकि आला कमान के लिए निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। जो पंजाब का जो सीन था वहाँ दूसरा था, वहाँ विधायक जो है पार्टी के साथ थे, लेकिन यहाँ चूंकि 92 विधायकों के इस्तीफे का दावा किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कठिन परीक्षा कांग्रेस की है, आलाकमान की है और कांग्रेस के नेतृत्व की भी है। क्योंकि कल जिस तरीके से जो मंत्री धारीवाल ने जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं अजय माकन, उन पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व और जो राज्य के जो राज्य का संगठन है, इसके बीच में बहुत बड़ी एक खाई बनी हुई है और मनमुटाव आपस में फैला हुआ है। तो आज जब आलाकमान के पास रिपोर्ट जाएगी तो ये तय होगा कि अगर अशोक गहलोत को हटाया जाए, चूंकि अध्यक्ष पद की रेस से तो लगभग बाहर हो चुके हैं, लेकिन सीएम के पद से भी हटाया जाए तो नया सीएम किसे बनाया जाएगा, क्योंकि अधिकांश विधायक अभी भी जो है सचिन पायलट ग्रुप के साथ सहमत नहीं है, ऐसा जो है केंद्रीय ऑब्जर्वर्स का भी मानना है। तो क्या सीएम का नया फेस होगा? आज जो पूरा घटनाक्रम होगा, आज जो तस्वीर सामने आएगी, उससे अब आगामी राजनीति राजस्थान की के कांग्रेस की तय होगी कि अगला अगर सीएम का फेस निर्धारित किया जाए तो किसे, क्योंकि 92 विधायक अगर किसी बात को दरकिनार कर रहे हैं, अगर वो मानने से इनकार कर रहे हैं तो उनकी मना को भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि अगर अशोक गहलोत चाहते तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन जितना कांग्रेस के पास बहुमत है उसमें से अगर आधे विधायक भी इस्तीफा देते हैं, 25% विधायक भी इस्तीफा देते हैं, तो यहाँ सरकार बनना बहुत मुश्किल काम है। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर जो बगावत के सुर जिस तरीके से दिख रहे हैं वो निश्चित तौर पर आलाकमान के दिमाग में भी हैं। और जिस तरह का जो शांति धारीवाल ने कल आरोप लगाए थे कि उनको एक सिंगल लाइन प्रस्ताव के लिए बुलाया गया था, अब वो प्रस्ताव किस तरह का था, क्या था, और मीटिंग जहां तक विधायकों की मीटिंग को लेकर भी यहां पर जो है सवाल उठाए गए थे। तो अब ये ओवरऑल आलाकमान को देखना है कि ये जो पूरा मामला है राजस्थान का, क्या राजस्थान राकेश ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि राजस्थान में जो है वो क्या कुछ रहने वाला है। लखवीर दिल्ली से हमारे साथ हैं। लखवीर, एक और जो है वो सवाल है, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ। अशोक गहलोत
चूंकि बार बार जिक्र किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसका बहुत ज्यादा जिक्र है। राजनीतिक पंडित जो राजनीतिक पुरोधा हैं, राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, उन्होंने उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये गलत दाव जो है अशोक गहलोत ने यहां पर जो है वो खेल दिया, जिसकी वजह से 50 साल की जो उनकी वफादारी थी, 50 साल से जो उनका डेडिकेशन था, वो कहीं ना कहीं जो है वो दाव पर लग गया है। बताया जा रहा है सोनिया गांधी को ये उम्मीद नहीं थी उनसे कि जो है वो इस तरीके से विधायक जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और जो ऑब्जर्वर गए उनकी बात को नहीं सुना जाएगा। आज लिखित रिपोर्ट पेश होनी है, इस लिखित रिपोर्ट में भी वही जिक्र किया जाएगा जो ऑब्जर्वर यहां पर महसूस करके गए या जो उन्होंने देखा है। अब सवाल यह है कि 1 साल बचा है चुनाव के अंदर, कितनी मुश्किल रहा कांग्रेस के लिए, क्योंकि भारत के अंदर एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बिखराव से गुजर रही है। अब ऐसे में बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने, कैसे मैनेज करेंगे वो? बिल्कुल आसिफ, बहुत लाजमी और बहुत उम्दा सवाल आपका है। ऐसे में स्वाभाविक है कि अशोक गहलोत से जो सोनिया गांधी है कांग्रेस की चेयरपर्सन, वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। ये हमारे सोर्सेस लगातार कह भी रहे हैं और वो आहत हुई हैं, क्योंकि अशोक गहलोत से इस प्रकार की उम्मीद कम से कम सोनिया गांधी को तो नहीं थी कि इस प्रकार का घटनाक्रम हो जाएगा। हालांकि अशोक गहलोत, मैं आपको रोकूंगा लखवीर। बीजेपी से इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, राजस्थान में सियासी संकट को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक की जा रही है।